हेलो दोस्तों। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम उबंटू डेस्कटॉप और उबंटू सर्वर में क्या अंतर है और उबंटू 20.20.04.1 में इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं वो सीखने जा रहे हैं। आई होप कि आप ज़रूर इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो गाइस सबसे पहले हमको यही देखना है कि दोनों में अंतर क्या है, ठीक है। तो अगर हम जहाँ तक बात करें पॉपुलैरिटी की, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा पॉपुलर है, तो उबंटू जो एक है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी वजह ये है कि ये फ्री अवेलेबल है, ठीक है। फ्री ओपन सोर्स है, इसमें पैसे दे के खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इसको हम आसानी से डाउनलोड कर लेते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर पुराने वर्जन अगर देखे होंगे जैसे कि 11.041, तो उसमें क्या होता है, जो यहाँ पे टैब होती है, जो ऑप्शन होते हैं क्लोज करने के, मिनिमाइज़ करने के, वो इस तरफ आते हैं। लेकिन अभी जो हम इंस्टॉल करेंगे इस वीडियो में, उसमें हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ इसकी, जो इसको ही ओपन करते हैं विंडोज़ का, जो ये क्लोज करने का, मैक्सिमाइज़ करने का, मिनिमाइज़ करने का। तो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स के हैं उनमें वो इस तरफ आता है, लेकिन अभी जो अपडेटेड है, जो लेटेस्ट है, उसमें इस तरफ आ गया है, ठीक है। और ये बहुत ही पॉपुलर है। अब इसमें देखें तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू। और यहाँ पे इसके बहुत सारे फ्लेवर हैं, अवेलेबल हैं, जिसमें कहना चाहिए इसको दो में, पहले तो इसको दो फ्लेवर में बांटा है। जो मेन है वो है एक स्टेबल रिलीज़ होता है, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म सर्विस, ओके। एंड हम इस वीडियो में लॉन्ग टर्म सर्विस वाले को ही इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद में इसके कुछ क्या हैं, इसको लाइक हम क्लाउड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर, उबंटू कोर भी होता है सर्वर, और उबंटू काइलिन होता है, उबंटू डेस्कटॉप, उबंटू सर्वर। तो इतने सारे इसके और फर्दर पार्ट में इनको डिवाइड किए हैं। और इसके बाद में क्या है, देखिए, उबंटू फ्लेवर्स ऑफर यूनिक वे टू एक्सपीरियंस उबंटू। तो इसमें क्या है, हर एक फ्लेवर में, जैसे विंडोज़ 7 हुआ, विस्टा हुआ, एक्सपी हुआ, एंटी ऑपरेटिंग सिस्टम हुए, और विंडोज़ 8 एंड 10 चल रहा है अभी, वैसे ही सर्वर में 2008, 12, 16, 20 लाइक दैट। तो इस तरीके से क्या है, सबके अलग अलग एक एक्सपीरियंस होता है इस्तेमाल करने का। तो वैसे ही इन ऑपरेटिंग सिस्टम, इन फ्लेवर्स में भी हमको अलग अलग चीज़ें मिलती है। तो गैस आने वाले वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा इन सब चीज़ों के बारे में भी एक वीडियो अपलोड करूँ, जितने भी इसके फ्लेवर हैं। तो जैसे कि अगर हम देखते हैं यहाँ पे एक कुबंटू हो गया, तो इसमें क्या होता है, ये कुबंटू ऑफर्स द KDE प्लाज्मा वर्क स्पेस एक्सपीरियंस। तो इसमें स्पेशली ये KDE प्लाज्मा इस्तेमाल होता है, और ये बहुत ही गुड लुकिंग है। लाइक अगर घर पर अगर इस्तेमाल करना चाहते हो तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे ही ऑफिस के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कुबंटू, ठीक है। इसी तरीके से अब अगर हम बात करें तो ये होता क्या है KDE प्लाज्मा। तो KDE प्लाज्मा क्या है, ये एक KDE प्लाज्मा 5 जो कि अभी चल रहा है, इज़ द 5th एंड करंट जनरेशन ऑफ ग्राफिक वर्क स्पेस। तो ग्राफिक वर्क स्पेस मैं बताऊंगा, ग्राफिकल जो इंटरफेस रहता है वही रहेगा ये, एंड क्रिएटेड बाय KDE प्राइमरीली फॉर लिनक्स सिस्टम्स। तो इसके बाद में देखिए, हम यहाँ पे लुबंटू एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसमें क्या है, ये थोड़ा लाइट होता है, फास्ट होता है, और मॉडर्न उबंटू फ्लेवर जो है उसमें LXQT इस्तेमाल होता है एज अ डेस्कटॉप इन्वायरमेंट के लिए। तो जब इनको इंस्टॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। और वैसे ही यहाँ पे एक उबंटू बगी करके एक और इनका फ्लेवर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बगी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट यूज़ हुआ है, विच फोकसेस ऑन सिंप्लिसिटी एंड एलिगेंस। तो इसको भी हम देखेंगे इंस्टॉल करके आने वाले वीडियो में। और इट प्रोवाइड्स अ ट्रेडिशनल डेस्कटॉप metaphor based interface utilizing a customizable panel based on menu driven system. So I'm sure कि guys आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आने वाले वीडियोस में सारी चीज़ें ज़रूर मिलेगी। उसी तरीके से है एक उबंटू काइलिन, उबंटू मीट और उबंटू स्टूडियो, फिर एक और इधर रहेगा, ठीक है। और अभी आप यहाँ से इनको भी देख सकते हैं। जो काइलिन है, ये बेसिकली क्या है, चाइनीज़ यूज़र्स के लिए बनाया गया है, तो उन लोगों को इस पर काम करने में थोड़ा आसानी हो जाता है करके। और वहाँ पे देखिए उबंटू मेट को अगर हम बात करें तो ये भी बहुत ही क्लासिक डेस्कटॉप इन्वायरमेंट देता है, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, आपको आगे ज़रूर पता चलेगी। वैसे ही यहाँ पे देखिए उबंटू स्टूडियो की बात करें
तो ये एक मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन फ्लेवर है ऑफ उबंटू का। तो इसमें बहुत सारी हम ऑडियो वीडियो और ग्राफिक्स हमको मिलता है बहुत ही अच्छे तरीके से काम करने के लिए। और उसके बाद में एक और ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसको क्या पढ़ेंगे, Ubuntu is an elegant and easy to use operating system। और इसमें भी क्या है लाइक XFCE जो इस्तेमाल होता है विच इज़ स्टेबल लाइट एंड कॉन्फ़िगरेबल। ये नाम है डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का। तो जब तक हम इंस्टॉल नहीं करेंगे हमको पता नहीं चलेगा। तो इसमें तो हम आज उबंटू ही इंस्टॉल करेंगे, बाकी के बाद में देखेंगे। अब बात करते हैं हम यहाँ पे व्हाट इज़ एन उबंटू डेस्कटॉप। तो गैस उबंटू डेस्कटॉप क्या होता है, हम लोग जो घर पे इस्तेमाल करते हैं वो डेस्कटॉप कंप्यूटर कहलाते हैं। तो उसी के लिए हमको डेडिकेटेडली क्या कहते हैं उबंटू डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम को डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या है, देखिए द उबंटू डेस्कटॉप इज़ वेरी ईजी टू यूज़। इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ईजी टू इंस्टॉल। एंड इसमें वो सारी चीज़ें होती है एंड इंक्लूड एवरीथिंग यू नीड टू रन योर ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल और होम एंटरप्राइज। आप इसको एंटरप्राइज लेवल पे इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल, होम और कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर चलाना है तो वहाँ पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं डेस्कटॉप को। और इसके अलावा ये क्या होता है, देखिए ये ओपन सोर्स है, इसमें इसके लिए पैसे नहीं देने पड़ते। मैंने भी डाउनलोड किया तो कोई पैसे नहीं दिए। सिक्योर होता है, एक्सेसिबल एंड फ्री टू डाउनलोड, फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जाएंगे, ये इसको कैनोनिकल ग्रुप मैनेज कर रहा है अभी। और अगर आप इंटरनेट पे भी जाएं तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप, जो कि उबंटू 20.04.1 लॉन्ग टर्म सर्विस सपोर्ट ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2025 तक इसमें क्या कहते हैं 5 साल का इन्होंने इसको 5 साल की इसकी गारंटी है, सिक्योरिटी की और मेंटेनेंस अपडेट की गारंटी दिया है। इसमें हम इसको डेस्कटॉप पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। और इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो गाइस अब इसमें हम उबंटू सर्वर की बात करें तो क्या होता है, अब यहाँ पे उबंटू सर्वर वही लिखा है मैंने कि चलो सबसे पहले हम उबंटू सर्वर को समझते हैं। तो उबंटू सर्वर क्या है, ये उबंटू सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो उबंटू सर्वर इज़ अ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बेसिकली ये वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम किसी सर्वर को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इसको कैनोनिकल एंड ओपन सोर्स प्रोग्रामर ने इसको अराउंड द वर्ल्ड इसको बनाया है और डेवलप किया है। ओके, एंड ये किसी भी हार्डवेयर पे काम कर सकता है, दैट वर्क्स विथ नियरली एनी हार्डवेयर और वर्चुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म। और लाइक इसमें क्या आता है, हम क्या कर सकते हैं, इट कैन सर्व अप websites, file share and containers, as well as expand your company offering with an incredible cloud presence। इसको हम क्लाउड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइल सर्वर, वेबसाइट वगैरह क्रिएट करना हो तो हम आसानी से उबंटू सर्वर को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें देखिए क्या होता है, जो सर्वर्स आते हैं गाइस, हम हार्डवेयर की बात कर रहे हैं। तो जो हार्डवेयर सर्वर की बात कर रहे हैं तो ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है रैक में हम माउंट कर लेते हैं और दूसरे होते हैं टावर। तो रैक मतलब हमारे पास ऐसा कुछ रैक रहेगा। तो मेरे पास इमेज तो होगी लेकिन मुझे ढूंढना पड़ेगा सर्वर की। बहुत सारी इमेज है लेकिन मैं इसको दिखा तो सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास कहाँ है वो सर्वर की। बहुत सारी इमेजेस हैं मेरे पास। ब्लूटूथ में रहेगा क्या? ओके, सो हियर आई एम नॉट गेटिंग एनी क्लियर पिक्चर, बट somewhere I have lots of pictures of this and here not much, so I will show you in some other video. So guys, we can usually mount those servers on rack, and tower server is just like, even you can search in Google if you want, like here rack server. Okay, so these are the rack servers, and similarly you can find out like tower server. So if you search tower server, you can see these are the tower servers. Okay, just like desktop computer. And rack server, you can mount like this. If you click on image here, so you will get lots of things here. These are the rack server.
and these are the racks. That is a part of hardware side, okay. And a टावर सर्वर इज एसेंशियली ए डेस्कटॉप. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, जैसा मैंने बोला कि ये डेस्कटॉप जैसा होता है टावर सर्वर, बट इट्स पार्ट ऑफ एंड डिफर विद फोकस ऑन लॉन्गेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. ये जो सर्वर होते हैं टावर सर्वर एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ठीक है. और इसमें अगर हम देखें तो जो सर्वर इस्तेमाल करते हैं हम, उसमें क्या होता है, एरर कोड करेक्टिंग रैम भी लगी होती है. अगर कुछ एरर वगैरह आए तो उसको ठीक करने के लिए खुद ब खुद रैम काम करती है. बट यहाँ पे क्या होता है, जो हम डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं उसमें ये सब नहीं होती. एंड इसके बाद में इसमें और चीज़ें देखते हैं हम. तो गाइस, अगर हम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, डोंट नेसेसरीली इंक्लूड पेरिफेरल लाइक मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस. ओके, जब हमने अगर रैक सर्वर लगा लिया है तो हमें वहाँ पे या फिर हम सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमको कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है. और इस तरीके के सेटअप को हम क्या बोलते हैं, हेडलेस सेटअप बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मॉनिटर नहीं होता, कीबोर्ड और माउस नहीं होता, ठीक है. और सॉफ्टवेयर फॉर सर्वर इंक्लूड लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम. अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स की बात कर रहे थे, इसमें क्या क्या, तो यहाँ पे लाइक जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हमको लाइक अपाचे सर्वर वेबसाइट बनाने के लिए, या CUPS प्रिंट सर्वर और सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है उसमें, ठीक है. एंड उबंटू सर्वर देन इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर अ सर्वर बेस्ड ऑन उबंटू. तो हम किसी भी हार्डवेयर पे उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर सकते हैं और वो आपका उबंटू सर्वर बन जाएगा. इसके बाद में गाइस, अब हम इसके डिफरेंस की अगर बात करें तो इसमें 3 चीज़ हम डिस्कस करते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, एप्लीकेशन एंड इंस्टॉलेशन. तो यस, मैंने पिछले वीडियो भी जो अपलोड किए हैं उसमें भी बताया है कि जो डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू का, उसमें हमें कमांड भी मिल जाती है, उसके साथ में हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है. अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर में ये नहीं होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं होता है, ये सारा का सारा आपको कमांड बेस ही काम करना पड़ता है. सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ समझने की वो ज़रूरत नहीं है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे. अब यहाँ पे देखिए, दिस इज़ बिकॉज मोस्ट सर्वर रन हेडलेस. तो जो बड़े बड़े सर्वर रूम होते हैं, डेटा सेंटर होते हैं, वहाँ पे सिर्फ सर्वर लगे होते हैं और हम फिर उनको रिमोट इस्तेमाल करते हैं. वहाँ पे हमको कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है. और उसके लिए हम क्या है, रिमोट, जैसे कि हम विंडोज़ के अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, विंडोज़ के अगर हम ऑपरेटिंग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होता है, हम रिमोट डेस्कटॉप इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे कि MSTSC पे जाके. तो वैसे ही इसमें क्या होता है, विंडोज़ वगैरह में हम इस्तेमाल करते हैं, लिनक्स में इस्तेमाल करते हैं SSH. ओके, ये विंडोज़ का हो गया और इसमें हम SSH इस्तेमाल करेंगे. तो इस तरीके से हमारे पास काम करने के लिए इसमें फैसिलिटी अवेलेबल होती है. और SSH जो है वो बिल्ट इनटू यूनिक्स होते हैं, मतलब यूनिक्स जब से बना है तो उसमें SSH उन्होंने डाल के ही रखा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट आता ही है. अब उसके बाद में गाइस वही है, यहाँ पे GUI बहुत कम होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, तो हमको कमांड लाइन पे ही काम करना पड़ता है. जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो कंटेनर लिनक्स, तो इसमें क्या होता है, पूरा का पूरा ये कमांड बेस्ड होता है. अगली चीज़ इसमें देखते हैं एप्लीकेशन. तो इसमें क्या होता है, देखिए, एडिशनली उबंटू डेस्कटॉप कंटेन्स एप्लीकेशन सूट टू प्रोग्राम टू जनरल यूज़ बेसिकली, एंड देयर इज़ एन ऑफिस प्रोडक्टिविटी सूट. तो यहाँ पे जब हम कहना चाहिए, जो हमको ऑफिस के काम करने के लिए ज़रूरी चीज़ें होती है वो हमें आसानी से जो डेस्कटॉप है उस पर मिल जाता है उबंटू डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम पे, जिसमें मल्टीमीडिया हुआ, वेब ब्राउज़र वगैरह हुआ. और अगर हम सर्वर की बात करें तो बेसिकली क्या होता है, हाउएवर उबंटू सर्वर ऑल्सो इंक्लूड स्टैंडर्ड पैकेजेस. तो इसमें भी कुछ स्टैंडर्ड पैकेजेस होते हैं. These focus on server requirement. Accordingly, Ubuntu server can run as now. अब जो हमारे पास जो है, तो इनका काम क्या होता है, बेसिकली हम इनके जो सॉफ्टवेयर्स हैं क्या होते हैं, वो तो फाइल सर्वर होता है बेसिकली, और ईमेल सर्वर, वेब सर्वर, और सांभा भी हम बना सकते हैं, सांभा सर्वर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. ये सब इनके पैकेजेस में आते हैं. और स्पेसिफिक हम देखें तो स्पेसिफिक पैकेज भी होते हैं इसमें, जैसे कि Wind9, अपाचे सर्वर, अपाचे 2, और लाइक whereas Ubuntu desktop applications are focused for use on the host machine. हम ये जनरली होस्ट मशीन, मतलब मैं अगर ये Ubuntu का मशीन है तो ये मेरी होस्ट मशीन रहेगी.
और सर्वर क्या होता है, सर्वर कहीं पे रखा रहता है और होस्ट यहाँ से लॉगिन करके रिसोर्सेज को एक्सेस करता है। जैसे कि हमने इसको फाइल सर्वर बना दिया तो कोई फाइल एक्सेस करना है, ईमेल सर्वर तो ईमेल, अगर इधर यूज़र बैठा है, ये यूज़र बैठा है तो ये क्या होगा, यहाँ रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ से रिसोर्स को एक्सेस करेगा। तो ये जो एक्सेस कर रहा है वो आपका होस्ट रहेगा और जो मशीन आपको रिसोर्सेज अवेलेबल करा रही है वो आपकी सर्वर होगी। वेरी सिंपल। तीसरा है इंस्टॉलेशन। तो गाइस इंस्टॉलेशन इसमें क्या है, हम देखें तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ बार बार कि उबंटू सर्वर पे GUI नहीं होता है, तो जो इंस्टॉलेशन है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। हम डेस्कटॉप जब इंस्टॉल करते हैं तो मैन्युअली इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब ग्राफिकली देख देख के इंस्टॉल कर लेते हैं। और सर्वर जो है उसमें क्या है हमको, बट उबंटू सर्वर यूजेस अ प्रोसेस ड्रिवन मेन्यू इंस्टीड। सो इसको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में कैसे इंस्टॉल करते हैं। और इस वीडियो में तो हम अब देखते हैं आगे का इंस्टॉलेशन, जैसा कि हम इस वीडियो में डेस्कटॉप को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो कैसे इसमें स्टेप बाय स्टेप है, कुछ 10-11 स्टेप है, बड़े ही सिंपल है। तो सबसे पहले अगर हम देखें इसमें, ठीक है, तो फिर से ओवरव्यू वही बोलूँगा मैं कि ओवरव्यू ये है उबंटू डेस्कटॉप के बारे में, इजी है इंस्टॉल करना इस तरीके का, और कहीं पे भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, स्कूल पे या होम पे। तो मैं उतना इसमें नहीं जा रहा हूँ। रिक्वायरमेंट, तो अगर आप ये इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो देखिए आपको कम से कम क्या है, पावर तो ऑब्वियसली होना चाहिए, दूसरा आपके पास 25 GB कम से कम स्पेस होना चाहिए, और नहीं तो कम से कम 5 GB, ठीक है। उसके बाद में आपके पास iOS इमेज या तो फिर DVD या तो बूटेबल ड्राइव होना चाहिए। और उसके बाद में अगर आप किसी एग्जिस्टिंग मशीन पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उसका आप एक बार बैकअप ले लें, या फिर आपके पास नई मशीन है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैकअप लेना अच्छा है, या तो फिर कोई पुराना वर्जन इंस्टॉल है उसको अपग्रेड कर रहे हैं तो उसका भी बैकअप ले लें आप, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट हुई। आप देखिए ये अब हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास DVD है तो आप DVD को लगाएंगे, या तो फिर पेन ड्राइव है तो पेन ड्राइव को लगाएंगे, और ये वहाँ से फिर हमको ये विंडो मिलती है बूट करने के लिए। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलते हैं, ट्राई उबंटू। तो अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो इसमें क्या है, ये प्री इंस्टॉल्ड जैसा मिलता है हमको, तो आप इसको थोड़ा इंस्टॉल देख सकते हैं प्री इंस्टॉल वाला कैसा है। और इंस्टॉल नया करना है तो ये वाला आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो ये पहला स्टेप रहता है। उसके बाद में यही है कि देखिए आप बूट फ्रॉम USB फ्लैश ड्राइव, अगर आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव है तो आप बूटेबल पेन ड्राइव इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें आपको बूट सिलेक्शन मेन्यू पे जाने के लिए F12 की बटन दबाना पड़ सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर F12 काम नहीं कर रही तो F2 को देख लीजिए, एस्केप को ट्राई कर लीजिए, F10 को ट्राई कर लीजिए, और या फिर वहाँ पे मैसेज आता है उसको देख लीजिए कि आपको कौन सी बटन प्रेस करना है। तो ये चीज़ें क्या होती है आपको देखना पड़ता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो देखिए हमारे पास अभी यहाँ पे मैं ये वर्क स्टेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस पर एक मशीन क्रिएट करते हैं, उबंटू इंस्टॉल करते हैं। तो मेरे पास ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उबंटू 64 बिट का मैं यूज़ करूँगा। अब ये ISO इमेज मुझे कहीं रखनी पड़ेगी, तो ISO इमेज के लिए ये फोल्डर ले लिया मैंने और ओके कर लिया, और इसको नाम दे देते हैं सिर्फ उबंटू का ही, ठीक है। और इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको शायद मैं इसको 40 GB स्पेस दे दिया, और सिंगल फाइल में मैंने इसकी वर्चुअल डिस्क को स्टोर करने के लिए सिलेक्ट कर लिया। रैम दे देता हूँ मैं, लाइक ये दे दिया मैंने, रैम 16 GB रैम दे दिया, और प्रोसेसर भी बढ़ा देता हूँ, डबल प्रोसेसर कर देता हूँ मैं। इसके बाद में ISO इमेज को ऐड कर देंगे। तो मेरे पास इमेज भी इधर कहीं रखी है, ये देखिए 20.04.1 डेस्कटॉप। और इसके बाद में बस इतना ही करना है मेरे को, इसको क्लोज करके हम फिनिश करेंगे और वर्चुअल मशीन को पावर ऑन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया है, हम पहले विंडो में जाएंगे, देखिए हमको मिलेगा वो यहाँ पे। सबसे पहले तो ये फाइल वगैरह, फाइल सिस्टम वगैरह चेक होता है इसमें, ठीक है। आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं फाइल सिस्टम को। Ctrl+C की बटन यहाँ पे आप दबाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए इसमें टाइम मैंने बचाने के लिए उसको स्किप कर दिया। अब ये हमको आगे का स्टेप दिखाएगा। सबसे पहले हमें यही ऑप्शन आएगा, कौन सा वाला, ये वाला ऑप्शन, तो हम इंस्टॉल करेंगे। और गाइस इसको इंस्टॉल करने के 2 तरीके होते हैं, लाइक एक होता है बाय डिफ़ॉल्ट और दूसरा होता है मैनुअल पार्टीशन। तो मैनुअल पार्टीशन के लिए मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है जिसमें बताया था कि आप मैनुअली कैसे डिस्क को मल्टीपल पार्टीशन बना सकते हैं। जैसे कि मैं एक बार और दिखा दूं आपको, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और ये वीडियो था
इसमें हम डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन करेंगे, इसमें मैं पार्टीशन नहीं बनाऊंगा। तो आप देखेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अगर नहीं किए तो प्लीज़ करिए, आपको मिल जाएगा। तो इसमें मैंने बताया था कि हम बूट पार्टीशन, रूट डायरेक्टरी, स्वैप और होम कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद में फिर इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, जिसमें हमने 11.04.1 को इंस्टॉल किया था। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ आगे का। तो गाइस इसमें क्या थोड़ा टाइम लगता है, ये वाले में थोड़ा टाइम लग रहा है। इवन कि हमने इसको 16 GB रैम दिए हैं, और जो इसके पुराने वर्जन है, बात करें यही 11 का, तो इतना टाइम नहीं लगता लोड होने में, इंस्टॉल होने में फटाफट हो जाता है। तो देखिए आ गया ये, अब आ रहा है दोनों यहाँ पे ट्राई। तो मैं ट्राई में नहीं जा रहा हूँ, मैंने एक वीडियो पिछला भी अपलोड किया, उसमें दिखाया था इसको कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिर्फ मैं इसमें इंस्टॉल उबंटू पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे हमको पूछ रहा है, देखिए यहाँ पे अगर मैंने पीपीटी में भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि अब यहाँ पे इतना करने के बाद में ये आपको प्रिपेयर टू इंस्टॉल उबंटू का ऑप्शन आता है। वहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन के लिए पूछता है और दूसरा मिनिमल इंस्टॉलेशन के लिए पूछता है। तो नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या है, ये मल्टीपल चीज़ों को इंस्टॉल करता है। मिनिमल में क्या होता है, लाइक आप थोड़ा बैक जाएंगे तो ये हो गया। इसके बाद में हमने इसको क्लिक किया था। मिनिमल में आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि क्या इंस्टॉल होगा करके। तो यहाँ पे ये कीबोर्ड का लेआउट पूछ रहा है, आप कौन सा कीबोर्ड इस्तेमाल करेंगे, तो यूएस को सेलेक्ट किया है मैंने। और यहाँ पे ये पूछ रहा है, देखिए अपडेट वगैरह कुछ करना हो तो लाइक इंस्टॉलेशन के टाइम पे ही आप इंटरनेट से अगर कनेक्टेड हैं तो ये पूछता है कि आप कुछ अपडेट डाउनलोड करना चाहते हैं क्या, या फिर थर्ड पार्टी के लिए ड्राइवर वगैरह। तो मैं वो को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप चेक मार्क कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे नॉर्मल इंस्टॉलेशन दिख रहा है, तो इसमें आपको वेब ब्राउज़र, यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर, गेम्स एंड मीडिया प्लेयर वगैरह मिलेंगे। आप मिनिमल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वेब ब्राउज़र और बेसिक यूटिलिटीज़ मिलेगी। तो हम नॉर्मली सिलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू कर दिए। अब यहाँ पे आपको इसमें क्या है, एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ ये है कि इसमें एक सिक्योरिटी की क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिलता है इंस्टॉलेशन के टाइम पे। अगर आप सिक्योरिटी की क्रिएट करते हैं तो अगर कोई आपका कंप्यूटर चुरा के भी ले जा लेता है, तो जब तक वो की एंटर नहीं करेगा तो आपको लॉगिन ही नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो वो क्या है, बहुत ही अच्छा सिक्योर है। और जितने बार आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा, पावर ऑन होगा, आपको सिक्योरिटी की देनी पड़ेगी, तब जाके आप लॉगिन विंडो पर जाते हैं, तब जाके आप लॉगिन कर पाएंगे और वहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे। तो की बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो की क्रिएट करते हैं तो वो उस की को आपको नोट डाउन करके रखना चाहिए, उसको गुम नहीं करना चाहिए। तो देखिए वो यहाँ पे है। आप यहाँ पे अगर आप दो ऑप्शन मिल रहा है, इरेज डिस्क और इंस्टॉल उबंटू। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क में, इसलिए दो ऑप्शन आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई पुराना वर्जन रहता तो हमको अब अपग्रेड करने के लिए भी ऑप्शन आता। तो देखिए ये वाला क्या है, ये डिफ़ॉल्ट है। इसमें ये दो ड्राइव को क्रिएट करेगा, लेकिन अगर हम ये वाला इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछला आपको दिखाया एक वीडियो जो अपलोड किया है, वहाँ पे अलग अलग पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं वो इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ, और हम यही इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे देखिए एडवांस फीचर को सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि यूज़ LVM विथ न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन। और ये इंक्रिप्शन के लिए आपको पूछ रहा है कि इनक्रिप्ट द न्यू उबंटू इंस्टॉलेशन फॉर सिक्योरिटी, यू विल चूज अ सिक्योरिटी की इन द नेक्स्ट स्टेप। और या तो फिर आप यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये की वाला इस्तेमाल करेंगे, ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे देखिए अब मेरे को ये पूछेगा, जैसे ही मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा की जनरेट करने के लिए, तो ये आ गया की। तो यहाँ पे आप एक पासवर्ड दे देंगे, ये पासवर्ड आपको लगेगा अभी जब सिस्टम रिबूट होगा, ओके। और बाकी वैसे ही छोड़ दें और इंस्टॉल पे क्लिक करें। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा अभी। आपको फिर यूज़र नेम, पासवर्ड और कंप्यूटर नेम वगैरह के लिए पूछेगा। तो देखिए यही चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे लिखी है। एक ये नॉर्मल इंस्टॉलेशन, मिनिमल इंस्टॉलेशन, दोनों आ गए, हमने दोनों देख लिए। अब इसको पढ़ भी सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद में ये वाला ऑप्शन यूज़ कर लिया मैंने। अब हम यहाँ पे हैं इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो देखिए बिगिन इंस्टॉलेशन के लिए आएगा, तो वहाँ पे पूछेगा कि आप इस तरीके से पूछेगा, ये वाला मैसेज आएगा कि आपके पास दो पार्टीशन क्रिएट हो रहे हैं, वन जिस पे आपका बूट फाइल्स जाएंगी और दूसरा स्वैप बूट क्या होती है मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है बड़े अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे वही ऑप्शन आ गया है कि यहाँ पे
आपको बोल रहा है कि भाई 2 पार्टीशन क्रिएट हो रहे हैं, ये कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, तो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब इसके बाद में ये हमको आगे का जो स्टेप है वो लेके जाएगा 8 पे। 8 पे क्या होगा, हमको लोकेशन सेलेक्ट करना होगा कि हम कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, कहाँ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। 9th क्या होता है, फिर हमको यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करना होता है, और फिर 10th क्या होता है, ये इंस्टॉलेशन होने लग जाती है। देखते हैं हमारा कहाँ तक पहुँचा ये। तो देखिए अभी ये हो रहा है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें क्योंकि चेंजेस किए हैं, नई चीज़ें डाले हैं, थोड़ा हैवी हो जाता है। जो पुराने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको इंस्टॉल करने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन अब जो नई चीज़ें आती है वैसा तो काम करना ही पड़ता है जैसा अवेलेबल हो रहा है। तो जस्ट थोड़ा सी देर की बात है। फिर भी हमने इसको 16 GB रैम दिए हैं, अगर आप फिर से देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये 16 GB रैम दिए हैं हमने इसको। अब ये लोकेशन आ गया तो मैं इंडिया को सेलेक्ट करके कोलकाता लोकेशन से सेलेक्ट कर लिया और इसको कंटिन्यू कर देंगे। अब इसके बाद में ये फिर नाम पूछने लग गया, तो यहाँ पे नाम दे देंगे भाई, यूज़र नेम, योर नेम, यहाँ पे मशीन का नाम, तो मैं इसको 01 दे देता हूँ। और इसके बाद में ये मेरा नाम हो जाएगा, यूज़र नेम, और पासवर्ड। अब इसके बाद में इसको देखिए 2 ऑप्शन है कि लॉग इन ऑटोमेटिकली और रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन। तो आप ये भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिक्वायर माई पासवर्ड वाला अगर सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा सिक्योर होता है। तो इसको क्लिक कर दिए। अब देखिए ये कॉपिंग फाइल वगैरह वगैरह हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये वेलकम विंडो है कि यहाँ पे आपको बताती है फास्ट एंड फुल फॉर न्यू फीचर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो दिखा रहा है, इतने सारे सॉफ्टवेयर हैं, फायरफॉक्स, ऑडेसिटी, नोटपैड, ओपेरा, यूट्यूब के लिए भी है, और उसके बाद में म्यूज़िक के लिए ये प्लेयर है, VLC है, स्पॉटिफाई है, और यहाँ पे फ़ोटो वगैरह के लिए है। इसमें भी लाइक ये सपोर्टेड सॉफ्टवेयर लिखा है यहाँ पे, GIMP इमेज एडिटर, शॉर्टकट वीडियो एडिटर, और शॉर्टवेल फ़ोटो मैनेजर, ये सारी चीज़ें है इसमें। वेब ब्राउज़र के लिए यहाँ पे देखिए फायरफॉक्स है, थंडरबर्ड है, और टोनियम है। और इसके बाद और आपको दिखाऊँ मैं यहाँ पे, तो ऑफिस के लिए हमको है यहाँ पे लाइब्रेरी, लिब्रे ऑफिस राइटर, और ये एक्सेल जो चाहिए होता है, पावर पॉइंट, वर्ड वगैरह, वो है ये चीज़ें। इसके अलावा अपीयरेंस हम चेंज कर सकते हैं, लैंग्वेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। जैसे विंडोज़ में हम बहुत सारा काम करते हैं, वैसा हम यहाँ पे ग्राफिकली इस्तेमाल चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट जब हम सर्वर को इंस्टॉल करेंगे तो वो इस तरीके से ज़्यादा नहीं देगा हमको ऑप्शन, ठीक है। तो वो आने वाले वीडियो में पता चलेगा। और ये देखिए कॉपिंग फाइल हो रहा है, बहुत सारी फाइल कॉपी होती है, डाउनलोड भी होती है कई सारी फाइल। तो जब तक ये इंस्टॉल नहीं हो जाता हमको वेट करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल हो रहा है। इसकी 14 GB रैम मैंने ले लिया है, तो ये सिस्टम भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि हैंग हो रहा है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे बहुत सारी फ़ाइल रिट्रीव हो रही है। कुछ 144 फाइल रिट्रीव होना होता है, डाउनलोड होना होता है, कॉपी होना होता है, वही चल रहा है अभी। ये थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, इसको रिट्रीव वगैरह होने में। तो जब ये हो जाएगा मैं आगे का आपको दिखाता हूँ लॉगिन, और जो की कैसे हमने जनरेट की है वो क्या मायने रखती है यहाँ पे। देखिए अभी यहाँ पे डाउनलोडिंग पैकेजेस, कुछ लैंग्वेज पैक्स जो होते हैं वो डाउनलोड हो रहे हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड भी होती है अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट रहते हैं, या तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी इंटरनेट कनेक्टेड है तो ये सब डाउनलोड हो रहा है। तो इससे क्या है, अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाता है। और कुछ टाइम दिखा रहा है यहाँ पे, कितना रह गया, 16 सेकेंड। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा गाइस, वो जो हमको फाइनल स्टेज में हम जब पहुँच जाएंगे, मैं वहाँ से कंटिन्यू करूँगा ये वाला रीस्टार्ट करने के लिए, फिर लॉगिन करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो तब तक के लिए मैं इसको पॉज करता हूँ क्योंकि टाइम खा रहा है। अब देखिए फिर से ये इंस्टॉलिंग पैक्स वगैरह आ गए हैं, जो अभी डाउनलोड हुए हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं।
और इस तरीके से इंस्टॉलेशन का चल रहा है, तो हम थोड़ा वेट करेंगे। सो गाइस अभी देखिए यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन पूरा हो गया है, लास्ट स्टेज आ गई इसकी, रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है। इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट, यू नीड टू रीस्टार्ट द कंप्यूटर। तो रीस्टार्ट करेंगे, इसके बाद में देखते हैं हम आगे क्या आ रहा है। फिर से जब ये रीस्टार्ट होगा तो फिर से हमें ये इसके लिए पूछेगा फाइल सिस्टम चेक के लिए, तो आप उसको कंट्रोल C की बटन दबा के स्किप भी कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगा। अब देखिए जो हमने की जनरेट करी थी इंक्रिप्शन के लिए वो यहाँ पे पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे वो की नहीं देंगे तो आपको लॉगिन विंडो भी नहीं मिलेगी, वेलकम विंडो भी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से हम क्या है, देखिए मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाल दिया है। तो इस तरीके से अगर आपका कंप्यूटर चोरी भी हो जाता है तो उस वक्त क्या है, कोई उसको ओपन नहीं कर पाएगा। बैड पासवर्ड, तो जब तक करेक्ट पासवर्ड नहीं देंगे तो आपका कंप्यूटर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। तो देखिए अभी देखते हैं, मैंने पासवर्ड भूल गया क्या मैं, पासवर्ड देखते हैं अभी यहाँ पे क्या आ रहा है। मैक्सिमम नंबर ट्राइस एक्सीडेड आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे एरर है, अभी क्या बोल रहा है ये। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे इसका फ़ायदा भी आपको देखने को मिल गया, साथ ही साथ कि अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं तो क्या होगा। तो उस वक्त उस कंडीशन में आपको क्या है, पासवर्ड याद या नोट करके रख लें आप। तो देखिए पासवर्ड मैं गलत डाल रहा हूँ, फिर से पासवर्ड डालता हूँ। तो अब मैंने पासवर्ड डाला है, देखते हैं अभी भी गलत पासवर्ड आ रहा है। क्या पासवर्ड डाल दिया मैंने, ये सक्सेसफुली आएगा जब हम सही पासवर्ड डाल देंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड गड़बड़ आ रहा मेरा, काम नहीं कर रहा। तो देखिए सक्सेसफुली आ गया, ये जो की हमने लगाई थी वो की बराबर लग गई है। अब हमको यहाँ पे कुछ यहाँ पे फाइल सिस्टम वगैरह चेक होते हैं तो उनको मैं कैंसिल कर सकता हूँ। मैंने कैंसिल कर दिया है यहाँ पे कंट्रोल C की बटन से, क्योंकि वो टाइम कंज्यूम करता है। अब हमें यहाँ पे इसका डेस्कटॉप मिल जाएगा। तो वैसे जो की आप जनरेट कर रहे हैं, देखिए लॉगिन विंडो आ गई यहाँ पे, लॉगिन विंडो। तो जो की जनरेट कर रहे हैं उसको नोट डाउन करके रख लें। अब यहाँ पे जो पासवर्ड लगाया था वो पासवर्ड, आप की को तो नोट डाउन करके रखें, क्योंकि वो गड़बड़ हुई तो फिर अभी देख रहे थे आप कैसे गड़बड़ हो रहा था। अब हमें यहाँ पे डेस्कटॉप मिल जाएगा। तो देखिए ये डेस्कटॉप आ गया हमारे पास उबंटू का। तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि हमें इसमें क्या है, जो पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटूज़ के, तो उसमें क्या है, हमको इस तरफ से हमको ये सारी चीज़ें क्लोज करने के ऑप्शन थे। जैसे कि अगर मैं ये वेब ब्राउज़र ओपन करता हूँ, वेब ब्राउज़र, या फिर ये मेरे पास जो फोल्डर है था हम उसको यहाँ से क्लोज करते थे। लेकिन अभी इसमें जैसे विंडोज़ में है वैसे ही इसमें कर दिया है। अभी इसी तरीके से इसको क्लोज, मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, यहाँ से सेटिंग वगैरह करना हो तो ये एडिशनल फीचर है, फैसिलिटीज़ है उबंटू जो हम इस्तेमाल किए हैं। 20.04.1 जो लेटेस्ट है अभी 2025 तक इसकी सिक्योरिटी की गारंटी है। सो गाइस आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन, अगर आप ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपको आसानी से इंस्टॉल कर पाएंगे और आप इन्जॉय कीजिए उबंटू को। अगले वीडियो में कुछ नया इंस्टॉल करेंगे, इसके बारे में देखेंगे कि उबंटू में जो हमारे पास जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, सर्विसेज, यूटिलिटी, सॉफ्टवेयर। तो वो सारी चीज़ें मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, तो वो सब अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप कि आप इसे सीखेंगे ज़रूर। और अगर आप सीख रहे हैं तो देखिए एक ही चीज़ आपसे पूछते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। और आप, मुझे उम्मीद है आप लोग जरूर करेंगे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।